हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं वाइड व्यू क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। पेपर आपके हो गए होंगे और मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छे से पेपर दिए होंगे। तो आज से हम आपके लिए नए क्लास की नए क्लासेस लेकर आए हैं। जो 11th क्लास हमारा है उसमें हमारे मैथ्स की क्लास हम आज लेकर आए हैं और जिसमें हम अपना पहला चैप्टर जो हमारा है सेट, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? सेट। क्या होता है सेट, कैसे निकालते हैं, कहां से आया, किसने बनाया, कैसा इसका यूज करते हैं, हम इसके बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम सेट को पढ़ते हैं। सेट की पहले हिस्ट्री जानते हैं कि सेट कहां से आया। तो सेट हमारा जो आया, एक मैथमेटिशियन थे हमारे, जो जर्मन मैथमेटिशियन है, उनका नाम है जॉर्ज कांटर। क्या नाम है उनका? जॉर्ज कांटर। इन्होंने इस चीज यानी इस सेट का डेवलप किया। कब किया? जब उन्हें प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, यानी जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज कर रहे थे तो उन्हें उसे सॉल्व करने में परेशानी आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं ऐसा मैथमेटिशियन हूं, जब मुझे जिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, यानी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में परेशानी आ रही है, तो और लोगों को भी आएंगे। तो उन्होंने इसका एक हल निकालने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि इसको एक कोई ऐसा मेथड निकालें जिसमें कुछ नया हो और इसको करने में थोड़ी हमें आसानी हो, हम यानी कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको जल्दी से जल्दी कर सके। तो तब उन्होंने इसको डेवलप किया। सेट को डेवलप किया और तभी से हम सेट का यूज करने लगे। ठीक है ना? तो चले आगे देखते हैं कि सेट होता क्या है हमारा। सेट की डेफिनेशन है कि अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका कलेक्शन, कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है सर? कि देखो कलेक्शन तो किसी का भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी का भी कलेक्शन कर लो, लेकिन वेल डिफाइंड मतलब क्या? जैसे हम आपसे कहें कि आपको मानो मैंने आपको एक थैले में बहुत सारी बॉल दे दी। ठीक है, क्या दी है? बहुत सारी कलरफुल बॉल दी है, जिसमें मैंने आपको ग्रीन कलर का, रेड कलर का और ब्लैक कलर की बॉल दी हुई। ठीक है, किसकी दी है? ग्रीन कलर की, रेड कलर की और ब्लैक कलर की हमने आपको बॉल्स दी है। अब मैंने कहा कि अब जो मैंने आपको थैला दिया है उसमें सारी बॉल्स एक साथ है। ठीक है ना? लेकिन अब उसमें आप जब कभी भी कोई बॉल देखोगे तो आप तो कहोगे सर इसमें तो सभी है, इसमें ग्रीन भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है। तो मैं आपसे कहूंगा कि एक काम करो कि इन थैले में से सभी गेंदों को अलग अलग निकाल के रख दो, यानी कि एक बॉक्स में ग्रीन कलर की बॉल्स रख दो, एक बॉक्स में रेड कलर की बॉल रख दो और एक बॉक्स में ब्लैक कलर की बॉक्स। ठीक है ना? तो जैसे ही हमने उनको अलग अलग किया, यानी एक तरफ हमारी ग्रीन कलर की हो गई, तो जब हमने पहला बॉक्स देखा तो उसमें सारी ग्रीन कलर की थी, ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई दूसरी हो। तो पहले वाले में हमारी सारी ग्रीन हो गई, दूसरे बारे में हमारी सारी रेड हो गई और तीसरे बारे में हमारी सारी ब्लैक हो गई। तो इससे बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी उन सारे बॉल्स का कलेक्शन, यानी उन सारे बॉल्स का ऐसा कलेक्शन जो अपने अपने कलर के हिसाब से रखी हुई है। समझ में आया? जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप मानिए कि आप 3-4 दोस्त हैं और अपने स्कूल की लाइब्रेरी में गए। ठीक है, आपने कहा कि आप 3-4 दोस्तों ने मिलकर सोचा कि हम, किसी का मन है कि आज मैं मैथ पढ़ना चाहता हूं, किसी ने कहा कि मेरा आज कॉमिक पढ़ने का मन है, किसी ने कहा कि मेरा केमिस्ट्री पढ़ने का मन है। तो आप सभी ने सोचा कि चलिए हमारे स्कूल की लाइब्रेरी चलते हैं और वहां जाके बैठ के पढ़ते हैं। तो आप जैसी लाइब्रेरी पहुंचे, आपने टीचर से कहा कि सर मुझे ऐसी किताबें पढ़नी है। आपने कहा सर मुझे मैथ की किताब पढ़नी है, किसी ने कहा सर कॉमिक पढ़ना है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक काम करिए, वहां देखिए सारी किताबों का ढेर लगा हुआ है, आप उसमें जाइए, डुबकी लगाइए, डाइव लगाइए, छलांग लगा दीजिए और अपनी किताबें निकाल लीजिए। तो आप तो गुस्सा हो जाओगे, आप कहोगे सर ये तो लाइब्रेरी है ना, यहाँ पर हर एक किताब का अलग अलग सेक्शन होना चाहिए, यहाँ पर साइंस का एक रैक अलग होना चाहिए सर, मैथ्स का अलग होना चाहिए, एक कॉमिक की अलग रैक होना चाहिए, है ना? आप तो ये आपने कहा सर वो तो ढेर लगा हुआ है, आप तो उसका यूज करिए, उसमें जाइए किताबें निकाल लीजिए। तो जैसे लाइब्रेरी में किताबों का अलग अलग सेक्शन होता है, उसे ही हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ बुक्स। यानी अगर हम कहें कि एक रैक में
आपके क्या, जैसे मान लो साइंस की किताब है तो क्या होगा, एक फिजिक्स का रैक होगा, फिजिक्स का एक अलग से बना होगा, एक केमिस्ट्री का बना होगा, एक आपका बायोलॉजी का बना होगा, एक बॉटनी का बना होगा, एक जूलॉजी का बना होगा। यानी ये सारी चीजें क्या है, आपकी सारी सेट है किसकी, साइंस की। समझ में आया ना, यानी एक जो हमारा सेट साइंस का हो गया इस तरीके से, उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ में आया ना। और हम अगर ऐसे और एग्जांपल लें आपके लिए कि जैसे अगर हम किसी से कहें कि रिवर ऑफ इंडिया, यानी आप अपनी भारत में यानी हिंदुस्तान में कौन कौन सी रिवर है उनका एक सेट बनाइए, तो आप किसी से भी बनवाएंगे। तो हमने जैसे मान लो 2 लोगों से बनवाया, एक बनवाया मैंने अजय से, कहा कि उन नदियों का सेट बनाओ जो अपनी भारत में बहती हुई है, यानी अपनी भारत में है। तो मैंने अजय से कहा और एक मैंने संजय से कहा। तो सर अजय ने और संजय ने दोनों ने बनाया कि अजय ने बनाया सर गंगा है अपनी, यमुना है सर, फिर सरस्वती है और रावी है। इस तरीके से उसने अपनी नदियों का बनाया। क्या अजय उसमें डालेगा सर नील नदी डाल दो सर, उसमें अमेजोन नदी डाल दो सर, ये तो नहीं होगा ना। तो सेट उन्हीं का बनता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन उसी ही बोलते हैं कि जहां पर किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी सारी चीजें उसमें रखी हो, उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ में आया ना। आगे देखते हैं। अब आगे हमें दिया गया सेट इन मैथमेटिक्स। ये हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, जो हम यहां पर सिंबल्स लिखेंगे ना, तो इन सिंबल्स का मतलब होता है कि उनके बारे में, जैसे मान लो मैंने एन लिखा है, तो एन किसके बारे में डिनोट कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यानी अगर मैंने कहीं पे भी एन लिख कर दिया तो उसका मतलब क्या हुआ कि सारे नेचुरल नंबर्स का सेट बना हुआ। ठीक है ना। ऐसे हमारा अगर जेड है तो जेड क्या है हमारा, कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी सारे इंटीजर्स का सेट कौन है, जेड है हमारा। इसी तरीके से क्यू क्या है हमारा, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। क्या है हमारा, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, यानी क्यू किसको डिनोट कर रहा है, हमारा सारे रेशनल नंबर्स के सेट को डिनोट कर रहा है। अब हमने आगे देखा कि आर दिया हुआ है, आर किसका है हमारा, कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी सारे रियल नंबर्स कहीं पे भी होंगे वो किस में आएंगे, कैपिटल आर में आएंगे। अब आगे हमें दिया गया है जेड प्लस। देखो हमने ऊपर देखा सर जेड ये रहा और जेड प्लस ये रहा, जी क्या जेड प्लस सिक्योरिटी की बात हो रही है क्या, नहीं। यहां पर क्या है कि जेड हमने दिया गया था जिसमें सारे इंटीजर्स आते हैं। अब इंटीजर्स होते कौन से हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन जेड प्लस की बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से आएंगे, केवल पॉजिटिव आएंगे। कौन से आएंगे, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। समझ में आया ना। जेड प्लस का मतलब क्या हुआ, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्यू प्लस क्या है, कि द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, यानी क्यू हमारा जो पहले था वो किसका लिए था, रेशनल नंबर्स के लिए था, और क्यू प्लस किसके लिए हो गया, केवल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए। किसके लिए हो गया, केवल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए। और हमारा लास्ट है हमारा आर प्लस, तो आर हमारा था रियल नंबर्स के लिए। अब इसमें कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी जहां पर मैंने प्लस लगा दिया उनका मतलब हुआ कि उनके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। समझ में आया ना। आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमें पता है सेट, अब सेट तो हम जानते हैं क्या होता है, सेट हमें सब कुछ पता है सेट के बारे में, ठीक है ना। अगर हम, जैसे हमने तुमसे कहा कि नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, किसका सेट बनाओ, नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, तो ठीक है नेचुरल नंबर का हम सेट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। नेचुरल नंबर्स का मैंने अभी बताया था हम किससे डिनोट करते हैं, एन से करते हैं। एन हमने यूज कर लिया। अब एन हमने यूज कर लिया, अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते कैसे पहले वो समझो कि हम सेट में कैसे लिखते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, कहां पर कौन सी कंडीशन यूज होती है, वो चीज समझते हैं। सबसे पहले हम सेट को लिखने का तरीका है ये करली ब्रैकेट यूज करते हैं। यानी कहां पर लिखा जाता है, करली ब्रैकेट, या इन्हें करली ब्रैकेट बोल दो या इन्हें ब्रेसेस बोल दो। क्या बोल दो, ब्रेसेस बोल दो, ठीक है ना। तो हम इन्हें किस में लिखेंगे, ब्रेसेस या करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और दूसरी बात, चलो पहले नेचुरल नंबर के लिख लेते, फिर हम आपको बताते हैं दूसरी बात क्या। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, कि सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से चलते चलते अपने कंप्लीट हो गया नेचुरल नंबर का सेट, और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, सेट बन गया। समझ में आया ना सेट लिखने का तरीका। कि हम क्या करेंगे, पहले करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो चीज हमको पूछी जाए वो हमने अंदर लिख लिया, और बाहर हमने एक सिंबल बना दिया और हमारा सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना।
अगर अब मैं कहूं तुमसे कि वॉवेल्स का सेट बनाओ, कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स का सेट बनाओ, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, हमें किसका बनाना है? इंग्लिश अल्फाबेट का सेट बनाना है। बना देंगे सर। इंग्लिश अल्फाबेट में हमें पता है कि वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। सर हमें पता है कि वॉवेल्स में ये सारी चीजें होती हैं। तो हमने क्या किया, वॉवेल्स हमसे पूछा गया तो हमने वॉवेल्स को वी से डिनोट कर दिया, ठीक है, और हमने ब्रैकेट लगाया। ठीक, अब इनके अंदर में किसको लिखना है कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो भी हमारे वॉवेल्स आते हैं वो वॉवेल्स हमें यहां लिखने हैं। तो वॉवेल्स कौन कौन से हो गए कि सर ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया। ये हमारा सेट बन गया किसका? वॉवेल्स का। अब यहां पर एक चीज समझो, नंबर थे, नंबर में मुझे कोई परेशानी नहीं थी, जैसे नंबर जिसका पूछा गया मैंने सेट बना दिया। लेकिन जब अल्फाबेट की बात आती है तो अल्फाबेट में क्या होगा कि जहां पर हम सेट का नाम देते हैं, जहां यानी ये जो होता है ये हमारा सेट का नाम होता है, नेम ऑफ सेट होता है, यानी ये सेट किसका बनाया गया है? नेम ऑफ सेट होता है, ठीक है ना। फिर ब्रैकेट के अंदर उस सेट के बारे में क्या पूछा गया है, किसके बारे में हमें जानकारी दी गई, वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और उसके अंदर अगर सारे अल्फाबेट होंगे तो उन्हें स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है ना। इसमें लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, यानी नेम ऑफ सेट जो होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और जो जिस सेट के बारे में हमने अंदर जानकारी दी है उसे क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया ना? आगे देखते हैं। अब इसके आगे क्या है हमारा कि सेट तो हम समझ में आ गया सर, सेट होता क्या है, कैसे लिखते हैं, कैसी कंडीशन होती है, वो सारी चीजें। अब सेट के टाइप क्या होते हैं तो हम टाइप समझेंगे कि टाइप क्या है। टाइप कितने हैं हमारे सेट के? दो टाइप के सेट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सर हमारा रोस्टर फॉर्म, या इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दो चीजें होती हैं, कौन कौन से हो गया? एक हो गया रोस्टर फॉर्म या उसको टेबुलर फॉर्म बोल दो, और दूसरा होता हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दो टाइप होते हैं। आज हम केवल रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास में आपको सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बताएंगे, लेकिन आज हमारे कौन सी क्लास है? रोस्टर फॉर्म के बारे में। तो चलो देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म आगे फिर रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। In roster form, all the elements of set are listed. The elements are being separately by commas and are enclosed within braces. यानी जो अभी आपको मैंने सेट लिखना बताया था वो कौन सा फॉर्म होता है? रोस्टर फॉर्म होता है। यानी जैसे मैंने अभी बताया था, वॉवेल्स का बताया था, क्या होता है कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो फॉर्म है हमारा, ये जो फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था वो कौन सा फॉर्म होता है? रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये भी कौन सा फॉर्म होता है? रोस्टर फॉर्म। देखो उसमें लिखा भी है कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, यानी रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट हमें लिस्टेड यानी जो हमें एलिमेंट दिए गए हैं, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटली, यानी वो एलिमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे किससे? बाय कॉमास, यानी कॉमा लगा के उन्हें हम सेपरेट करेंगे। एंड आर एनक्लोज्ड विथ इन ब्रेसेस, और उन्हें बंद कर देंगे किससे? ब्रेसेस के द्वारा। ब्रेसेस मतलब करली ब्रैकेट बोल दो या ब्रेसेस बोल दो, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। तो हमें कैसे करना है कि पहला नंबर क्या होगा, जो सेट का हम नाम देंगे वो क्या होगा हमारा? कैपिटल लेटर में होगा। तो ये हमारा कैपिटल लेटर में हो गया, ठीक है ना। और अंदर जो लिखेंगे वो ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा और उन्हें स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। अगर अल्फाबेट हैं तो, नंबर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर्स हमें पूछे गए हैं इनके बारे में पूछा गया, हम वो लिख देंगे। समझ में आया ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। तो अब इसके आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि राइट द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स एस, यानी वो सेट बनाओ इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स का सेट बनाओ
जो प्रेसीड एफ हो, प्रेसीड मतलब क्या होता है, एफ से पहले वाले वॉवेल्स का सेट बनाना। तो चलो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो पहले हम देखो इंग्लिश अल्फाबेट में होता क्या क्या है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में सर ABCD तो सबको पता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV लास्ट ये सारे अल्फाबेट होते हैं हमारे। ठीक है, अब हमसे सेट कहा गया है किसका बनाना है, वोवेल्स का सेट बनाना है। ठीक है सर, वोवेल्स का सेट है, तो हमने क्या किया, पहले इसमें वोवेल्स को देखा कौन कौन से वोवेल्स हो गए। तो वोवेल्स कौन कौन से हो गए सर, A, E, I, O और U। सर ये सारे हमारे वोवेल्स हो गए। ठीक है, अब हमें सेट बनाना है, सेट बनाते हैं। हमने मान लिया कि सेट अपने मन से वोवेल्स का कहा गया, तो हमने मान लिया सेट वोवेल्स भी नाम दे दिया। नाम अगर हमसे नहीं दिया गया तो अपने मन से नाम दे सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट रख लो। वोवेल्स का आ गया तो हमने वी रख लिया। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, वी तो कर लिया। अब वी के बाद मैंने क्या किया, ब्रेसेस लगाए और अल्फाबेट वोवेल्स मैंने लिखा। वोवेल्स कौन कौन से हो गए, ए हो गया, ई हो गया, फिर हमारा आई हो गया, फिर हमारा ओ हो गया। अब क्या यू होगा, बताओ यू होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमसे कहा गया है प्रोसीड एस। प्रोसीड एस मतलब क्या होगा कि एस से पहले जितने भी वोवेल्स हैं उनका सेट बनाना है। तो यू क्या है हमारा, एस के बाद आ रहा है, क्या उससे पहले है क्या, नहीं है ना। तो हमें यू नहीं लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। समझा ना, तो आंसर क्या होगा हमारा AEIO, यू उसमें काउंट नहीं होगा। समझ में आया ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया मुझे कि राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x सच दैट 5x - 9 ग्रेटर देन लेस देन 56 इन रोस्टर फॉर्म। यानी सेट यानी x के नेचुरल नंबर की सेट बनाओ। जो कंडीशन तुम्हें दी गई है वो क्या है हमारी, 5x - 9 लेस देन 56 इन रोस्टर फॉर्म। यानी हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है और x के सारे नेचुरल नंबर से लिखने। तो सबसे पहले हमें जो कंडीशन दी उसे देखते हैं हम। क्या दिया है, 5x - 9 लेस देन 56। अब हम यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं। तो 5x, ये माइनस का 9 उधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 56 + 9, 5x 56 और 9 कितना हो जाएगा, 65। ये 5 उधर मल्टीप्लाई का उधर आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो 65 में मैंने 5 का डिवाइड दिया, x इक्वल टू आ गया 30। सॉरी इक्वल टू नहीं, f लेस देन आ गया 30। यानी कि x, तो देखो सबसे पहले तुमसे क्वेश्चन में क्या कहा कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अच्छा नेचुरल नंबर होते कौन कौन से सर, 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते जाते हैं सारे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक हमारे। ठीक है, लेकिन किसके बारे में कहा गया, x के बारे में। और हमें x के बारे में कंडीशन दी गई थी, क्या दी गई थी, ये वाली कंडीशन मुझे दी गई थी कि इसको फॉलो करना है और x का सेट बनाना है सारे नेचुरल नंबर्स का। लेकिन यहां पर एक परेशानी आ गई, हमसे कहा गया कि नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर तो सर 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। लेकिन यहां पर तो x की कंडीशन आ रही क्या कि x लेस देन 13, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 13 से कम होगी। तो अब हम यहां पर जो सेट बनाएंगे वो ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें x की वैल्यू 13 तक आए। तो हमने मान लिया सेट, कुछ भी मान लो, मैंने a मान लिया, ए नाम दे दिया, कैपिटल ए हो गया। ठीक है, अब ब्रेसेस लगाया। अब x की वैल्यू कहां तक लिखी जाएगी, 13 से कम, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 13 से कम है, तो हम कहां तक लिखेंगे, 12 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये हमारा सेट।
समझ में आया ना? ये हमसे पूछा गया था कि सर एक्स के नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, लेकिन कंडीशन ये दी गई है, इसको फॉलो करना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमने यहाँ पे एक्स को सॉल्व किया, एक्स हमारा निकल के आया लेस देन 13, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो 13 से कम होगी, तो मैंने कम लिख दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में तुमसे कहा गया है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग, यानी जो तुम्हें दिए गए हैं उन्हें डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब में क्या कहा तुमसे? द फेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द वर्ड एप्रिशिएट इन रोस्टर फॉर्म। तो सर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एप्रिशिएट के अंदर जितने भी वोवल्स हैं उनका सेट बनाना है, वो भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कह रहे हो बहुत सिंपल है सर, ये तो कुछ भी पूछ लिया तो हाल बता देंगे। मैंने मान लिया भी और ब्रेसिस लगाया। अब सर मुझे पता है कि ये कैपिटल लेटर में दिया है तो हम स्मॉल में लिखेंगे, यही तो है ना? इतना सबको पता है। आपने कहा सर स्मॉल में लिख दिया। अब इसमें है कौन कौन से, पहले तो हम सर इसमें टिक लगा ले रहे हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे वोवेल्स हैं। तो कौन कौन से हो गए सर? ए हो गया, इधर ई हो गया, आई हो गया, फिर ए हो गया, फिर ई हो गया, यही है हमारे वोवेल्स। ठीक है, आपने लिख दिया, पर ये तो लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ए लिखा, फिर एक और ए लिखा, फिर ई लिखा, फिर ई लिखा और आई लिखा, और आपने कहा सर ये बन गया, यही तो होगा। आप यही तो कहेंगे कि ये बनेगा सर, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है समझो। इसमें एक कंडीशन है कि जब कभी भी हम सेट बनाते हैं और सेट के अंदर कभी भी रिपीटेशन नहीं आता। क्या नहीं होता? किसी भी चीज का रिपीटेशन नहीं होता। तो यहां पर जितने भी हमने अल्फाबेट डबल डबल लिखे हैं, चाहे कितनी बार भी कोई भी चीज आ जाए, समझ में आया ना? कितनी बार भी कोई भी चीज आए, लेकिन हम उसे लिखेंगे कितनी बार? एक ही बार, यानी काउंट कितनी बार किया जाएगा उसे? एक ही बार काउंट किया जाएगा, और जितनी बार काउंट करेंगे उतनी बार लिखा जाएगा। समझ में आया ना? तो यहां पर हमारा क्या बनेगा? इसका बनेगा ए, ई और आई। समझ में आ गया ना? तो हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हमारा। दूसरे वाले में क्या कहा हमसे? द सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म। नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल का रोस्टर फॉर्म बना दो, बना देंगे। नेचुरल नंबर्स का क्या होता है? नेचुरल नंबर हमारे होते हैं सर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। ठीक है ना? अब इनके नीचे क्या मान लो? 1 मान लो। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? इन्हें पलट दो। तो सर मैंने बना दिया रेसिप्रोकल का, इसके मैंने मान दिया b, और ये हमारा बन गया 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, सिंपल था। रेसिप्रोकल पूछा था, हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब आपको क्या करना है कि ये सारे क्वेश्चन फिर से लगाना है और इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो जो भी क्वेश्चन या कोई भी चीज की आपको परेशानी आए इनमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नई क्लास में। ओके, गुड बाय।